हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ बातें कर रहे थे, वो आज की इस रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं। तो आज की रीडिंग हमारी पिका कार्ड रीडिंग रहेगी। पिका कार्ड रीडिंग आज शाम को आपको मिल रही है और हर शाम को जो है पिका कार्ड आपको मिलती है, पिका कार्ड रीडिंग आपको देखने को मिलती है। पिका कार्ड रीडिंग में आप लोग जान सकते हैं कि आपके पार्टनर आज की शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। साथ ही साथ आप लोग ये भी जान सकते हैं कि जिनसे बातें कर रहे थे वो आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में क्या कह रहे थे, क्या कहना था उनका आपके बारे में। ठीक है, तो वो ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं पिका कार्ड रीडिंग के लिए 2 कार्ड निकालते हैं, पाइल 1 पाइल 2। देखते हैं कि क्या है पाइल 1 और पाइल 2 की एनर्जी, और उसके साथ ही आपको चूज़ करना है पाइल 1 या पाइल 2। ठीक है, अपने इंट्यूशन के अनुसार से जो आपको कार्ड अट्रैक्ट करता है उसी कार्ड की तरफ आप जाइएगा। ठीक है, टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं भूल गई तो प्लीज़ कोई कमेंट करना, मैं वहाँ पे पिन कर दूँगी। ओके, तो चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे पाइल 1 वालों के लिए एक कार्ड और पाइल 2 के लिए एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ हमें गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे है पाइल, ये है 2 और ये है पाइल 1। ओके, 2 कार्ड निकल आए हैं। मेरी इंट्यूशन ने जिसको कहा कि पाइल 2 इसको रखो तो मैंने इसको रखा है, पाइल 1 इसको रखा तो इसको रखा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या कार्ड आया है। तो पाइल 1 के लिए पॉलिटिक्स एंड पाइल 2 के लिए फाइटिंग की एनर्जी आई है। दोनों जो 2 कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, दोनों में से कोई एक कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है उसके तरफ जाइए, या दोनों कार्ड ही आपको जो है समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप दोनों कार्ड की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, कार्ड आपको नज़दीक से मैं दिखा देती हूँ, कार्ड आप देख लो। पाइल 1, ओके, एंड ये है मेरे पास पाइल 2। ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो यहाँ पे जो है पाइल 1 पाइल 2 आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप सबने पाइल को चूज़ कर लिया होगा। तो पाइल 1 आपके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आपने चूज़ किया है नंबर 7। सबसे पहले 7 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में हो सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर में हो सकता है कि ये रिपीट फॉर्म में हो, या 777 या 7777 है ना। 4 हो सकता है लास्ट में डिजिट आपका, पता नहीं 4 क्यों आया, बट मुझे नज़र आया तो मैंने आपको बता दिया। ओके, आप लोगों ने जो है आज ग्रीन कलर का ड्रेस वियर किया हुआ है, या फिर कहें तो आज किसी ने केसरिया यानी कि ऑरेंज कलर का जो है ना किसी ने ड्रेस वियर किया हुआ है। मुझे 2 कलर काफ़ी ज़्यादा वाइब नज़र आए हैं। साथ ही साथ आप लोगों के जो कार्ड हैं पॉलिटिक्स की एनर्जी, भाई आपके साथ तो बार बार धोखे होते रहते हैं। आपकी एनर्जी बताती है कि आपके साथ तो बार बार धोखे होते रहते हैं। लोग आपके साथ बार बार गेम खेलते हैं, बार बार लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं और आपसे कहीं ना कहीं चीट करके कहीं कुछ लेके चले जाते हैं। यानी कि कहें तो अगर आप पैसे देते हो किसी को तो देना बंद करो, दान देना बंद करो पैसे। ठीक है, पैसे की जगह कहीं आप कुछ खाने को दे दो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैसे कभी किसी को दान में ना दिया करो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपको दुखड़ा सुनाता है और आप दुखड़ा सुन के उसके ऊपर जो है ना निछावर कर देते हो, वो चीज़ें मत करो। ठीक है, साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ ऐसा पर्सन ज़रूर जुड़ा है जो कि आपके दिल की बात को जानता है, और वही पर्सन आपको मैनिपुलेट भी करता है। आपको आपके हर काम में डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं उसके वजह से भी आती है, क्योंकि जो चेहरा आप उसके सामने देखते हो वो चेहरा वो होता नहीं है, उसके पीठ पीछे कोई और भी होता है। यहाँ पे देख रहे हो ना पॉलिटिक्स की एनर्जी है। यहाँ पे स्नैक का कार्ड जो कि बताता है कि धोखा, आपको कई बार धोखे मिले हैं लाइफ में, कई बार आपको धोखे मिले हैं लाइफ में।
जिस पे आपने यकीन किया अक्सर वही लोग आपको धोखा देते होंगे। मुझे ऐसी एनर्जी बता रही है, मुझे ऐसे कार्ड्स बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कुछ ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपको आपके पार्टनर के प्रति भी कुछ लोग हैं जो कि भड़काते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो पाइल 1 ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये इतना रेजोनेट किया है, कुछ रेजोनेट किया है आपसे, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड सबसे पहले बताते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स में हमें प्लीज़ गाइड करें। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पाइल 1 अगर आपने नहीं किया है तो यूनिवर्स को जो है ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आप तक की रीडिंग आई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर रहा होगा। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड फर्स्ट कार्ड आया है। बताएं मुझे और क्या बातें हो रही थी आज की शाम। चैरियट की एनर्जी है, 5 ऑफ व्हील की एनर्जी है, ओके किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके ओके डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ व्हील की एनर्जी है, सॉरी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मैंने कहा। यहाँ पे किंग ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, ओके व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों बताई मैंने, मुझे नहीं पता। मुझे अचानक से वही कार्ड दिखा। सो बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। सो ये पर्सन काफ़ी अफसोस में, काफ़ी रिग्रेट फील करके बातें करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के ऐसा गुनाह कर दिया है या ऐसी चीज़ें कर दी हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते में जो है आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्शन दिया है। ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि आज बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है यार। इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं, क्योंकि अफसोस मेरी वजह से ही हो रहा है ना। मैंने ही तो किया है ना, कुछ मैंने ही किया है, मैंने ही जो भी किया है, मैंने ही अपने कर्म किए हैं, मैंने ही बुरे कर्म किए हैं जिसका फल मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, जिसके वजह से मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं आज अपने जीवन में इतने प्रॉब्लम्स, इतने ऑब्स्टिकल्स, इतने चैलेंजेस जो है ना सामने झेलने पड़ रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन जो भी हो रहा है ना यार, समझ नहीं आता मुझे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं प्यार उससे बहुत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। उस टाइम जो समय था उसके अकॉर्डिंग मैंने उसे रिजेक्ट किया, उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया या उसे साफ मना कर दिया। ये मेरी गलती रही है, ये मैंने उसके साथ गलत किया है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसे आज भी प्रेम उसी तरीके से करता हूँ जिस तरीके से प्रेम मैं उससे उस समय करता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अंदर से मैं बहुत 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 परेशान हूँ। लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा बदल रही है ना कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे ना करूँ। यार ज़िंदगी में मेरे इधर की उधर, उधर की इधर हो रही है मेरी ज़िंदगी। उथल पुथल मची हुई है पूरी ज़िंदगी में। क्या होगा मेरा मुझे नहीं पता, क्या होगा मेरी ज़िंदगी का ये भी मुझे नहीं पता। मेरी ज़िंदगी में कैसी क्या चीज़ें होंगी मुझे नहीं पता है। बट मैं जो है ना चेंजेस चाहता हूँ, मैं बैलेंस करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहता हूँ, मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहता हूँ। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं खो गया हूँ यार। समझ नहीं आता कि क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो
खोया हुआ इंसान है, वो कहीं ना कहीं वो एकदम से गुम हो गया है। कुछ आइडिया ही नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, या मैं क्या उसकी तरफ जाऊं या ना जाऊं। ठीक है, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील हो रहा है। मुझे नहीं आइडिया है कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, बट यार समझ ही नहीं आता। ठीक है, मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा एकदम से लॉस फील हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी अब अधूरी सी है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे फ़ील होने लगा है कि अब मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा कहीं ना कहीं दूर जा रहा है, कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। वो आधा हिस्सा मेरी ज़िंदगी का एकदम से टोटली बदल रहा है। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं रख नहीं पा रहा, मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपने लाइफ में मैं अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं रख नहीं पा रहा। मैं अपने कदमों को कहीं ना कहीं मैं जो है रोकना चाहता हूँ, लेकिन रोक नहीं पा रहा। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस ऐसे हैं, मैं कहीं अपने आप को मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं वो बदलाव जो ज़रूरी है ना, वो बदलाव मैं नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो फीलिंग है, मेरे अंदर की जो वाइब है, वो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब है। मैं क्या ही कहूँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जो भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। मैंने इतना लॉस कभी फील नहीं किया जितना मैं लॉस आज फील कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मेरे अंदर की आत्मा कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि ख़त्म हो गई है, नहीं है मेरे साथ कुछ भी नहीं है यार। मैं बहुत बहुत अलग सा फील कर रहा हूँ। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं नज़र रखा हूँ, मैंने नज़र रखा है उसके ऊपर, मैं नज़र रखने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर, मैं नज़र रख रहा हूँ। मैंने नज़र जो है ना कहीं चुराई नहीं है उससे, कहीं भी मैंने उससे नज़र चुराया नहीं है। मैं हमेशा उसके ऊपर नज़र रखता हूँ, मैं हमेशा उसके ऊपर जो है ना सोचता हूँ कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, कुछ भी नहीं होता। मैं क्या करूँ यार, समझ नहीं आता मुझे कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। कुछ आइडिया ही नहीं है कि मैं कैसे करूँगा, नहीं करूँगा। मेरी वाइब ही अलग है, मेरी वाइब एकदम से अलग है, मेरी अंदर की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अलग सी हैं। मैं क्या करूँ नहीं समझ आ रहा मुझे, लेकिन जो भी है मैं देख रहा हूँ, मैं हैंडल कर रहा हूँ। मेरे रूड बिहेवियर की वजह से हो या किस वजह से हो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं ये तो जानता हूँ कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो अकेलापन है ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसकी ज़िंदगी में कोई और है कि नहीं है ये भी मैं देखना चाहता हूँ, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। मैं कहीं ना कहीं जानने की एनर्जी में हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जानना चाहिए, मैं उसके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहता हूँ, मैं उसके बारे में अधिक से अधिक करना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है, वो या वो है कहाँ, वो आखिर इतनी बिज़ी कहाँ है या इतना बिज़ी है कहाँ वो। क्योंकि मैं उसके साथ कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में आगे मेंटेन करना चाहता हूँ, अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे जो है ना आगे लेके जाने का है, मुझे कैसे भी करके करने का है। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नरक में ढकेल दूँ, ऐसा भी नहीं करना है मुझे। लेकिन मैं अपने आप को कहीं ना कहीं नरक में ही ढकेल रहा हूँ। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में जो है ढकेल रहा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है मुझे। कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ व्हील का कार्ड है। मैं जो है ना बहुत प्रैक्टिकल हो करके बहुत सारी चीज़ों को सोच करके चल रहा हूँ, प्लानिंग भी कर रहा हूँ कि मुझे ये करना है, कुछ ये करना है, कुछ ये करना है, कुछ ये करना है। या कैसे करूँ मैं, कैसे बताऊँ उसे, कैसे मैं बताऊँ कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, कैसे मैं कहूँ कि तुम वापस आ जाओ, अब मुझे जो है ना तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, या तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता। मैं कैसे कहूँ, मेरे दिल की जो फीलिंग्स है कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अंदर से। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना परेशान रहूँगा, है ना। लेकिन अब नहीं हो रहा है बर्दाश्त के बाहर हो रहा है ये सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो रहा है ये। ठीक है,
तो देखते हैं कि अब इनके जो दोस्त हैं उन्होंने क्या कहा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। और मेरी वॉल्यूम थोड़ी सी लो है क्योंकि मेरी भी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है, सर में बहुत पेन हो रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए रीडिंग देनी ज़रूरी है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। नाइट ऑफ व्हील का कार्ड है। ओके, जजमेंट का कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। द स्टार, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, जस्ट अ मिनट। एंड लास्ट कार्ड है मेरे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड। सो ये जो पर्सन है कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तू पागल है, ठीक है, पागल है तू किसी के साथ या किसी के साथ भी हो, तू ऐसे कैसे कर सकता है। तू ऑप्शन के रूप में या फिर कहे तो तू कन्फ्यूज़न में आकर के तू उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तू उसके साथ ये चीज़ें कैसे कर सकता है कि तू उसे भूल गया, या तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, बट तू ऐसा करेगा मैंने नहीं सोचा था कि तू कन्फ्यूज़न में आकर के उसके साथ ये चीज़ें कर जाएगा। तो कन्फ्यूज़न में पड़ के ये सारी चीज़ें कर जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि यार सब कुछ ठीक होगा, लेकिन तूने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ खुद ही ख़राब करी है। कहीं तूने अपनी ज़िंदगी बहुत 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 ज़्यादा ख़राब करी है। तूने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे जो फ़ैसले लिए हैं वो फ़ैसले तेरे गलत ही होते हैं। तुझे भी पता है कि तेरे फ़ैसले कितने गलत होते हैं, तेरे फ़ैसले कितने ज़्यादा गलत हैं। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। तूने एक पल भी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा यार तूने? ये चीज़ें क्या तुझे सही लगती हैं? कहीं तुझे ये नहीं लगता कि तू अपने आप के साथ गलत कर रहा है ये सारे फ़ैसले ले करके? तू उसके ज़िंदगी में मुझे पता था कि तू अपनी ज़िंदगी में आता जाता मतलब उसके ज़िंदगी में आता जाता था। ओके, सो मुझे यहाँ पे यही दिखता है कि पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि तूने गलत किया है। तो तेरी ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है कि तूने ये चीज़ें करी है, तूने ये चीज़ें कंटिन्यू करी है कि तू कहीं ना कहीं चीज़ों को गड़बड़ कर चुका है, ठीक है। अब जो है तेरा फ़र्ज़ इतना सा है कि तू सारी चीज़ों को ख़त्म कर, उससे माफ़ी मांग, ठीक है, और उससे माफ़ी मांग के अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर। रिश्ता सुधर जाएगा ना जो तेरा, तो बहुत अच्छा होगा तेरे लिए। अगर तूने रिश्ता नहीं सुधारा ना तो फिर ये तेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तू देख ले तुझे क्या करने का है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं तू गड़बड़ कर रहा है, कहीं ना कहीं तू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अपने आप को डाल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें तुझे नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत है, बहुत 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 गलत है, ठीक है। अपने आप को कहीं ना कहीं तू सुधार, ठीक है। अपने गलतियों को सुधार, और गलतियों को सुधार करके जो है ना तो अपनी ज़िंदगी में जो है 6 ऑफ सॉर्ड्स को लेकर के, यानी कि तू अपने आप को कहीं ना कहीं आगे लेके जा, ठीक है। अपने आप को कहीं ना कहीं तू पॉजिटिव करके जा, ठीक है, पॉजिटिव वे में जा, ठीक है ना। पॉजिटिव तरीके से कर, जो भी तुझे करना है वो पॉजिटिव तरीके से कर, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, तू एक होप रख अपने दिल में कि जो भी होगा सही होगा। डिसीज़न जो भी है वो तूने लिया है ना वो सही होगा, ठीक है। तू मैनिफेस्टेशन कर। तूने उसका दिल तोड़ा है, सबसे गलत बात है कि तूने उसका दिल तोड़ा है। तूने कहीं ना कहीं उसके भरोसे को तोड़ा है भाई। कहीं तेरा भरोसा जो है ना अगर टूट गया ना तो फिर तुझे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसने तेरे भरोसे को रखा है, तो तेरा भी काम है कि तू उसके भरोसे को रख। लेकिन अगर तू उसके भरोसे को तोड़ करके खुश है तो फिर क्या ही कह सकते हैं, ठीक है ना। तू जो है उसे प्रपोज़ कर। अगर तुझे प्रपोज़ल देना है, प्रपोज़ करना है तो तुझे प्रपोज़ करना पड़ेगा। प्रपोज़ कर,
प्रपोज़ करके तू अपने रिश्ते को सही मायने में बचा सकता है। सही मायने में, सही कहूँ तो तू उस रिश्ते को बचा सकता है, अगर तू बचाना चाहे तो। अगर नहीं बचाना चाहता, नहीं करना चाहता, तो फिर तो ये दिक्कत है, ठीक है ना। तो अच्छा है कि तू अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा जो है मोड़ और मोड़ना सीख, ज़रूरी है, ठीक है ना। ज़रूरी है हर एक चीज़ को सही करना, सही तरीके से लेकर चलना, ठीक है। मुझे लगता है कि तूने जो भी काम किया है ना, ये ठीक नहीं किया है। तूने जो भी किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, और फिर उसके बाद तूने ये सारी चीज़ें करके कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गड़बड़ किया है, बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है। ये चीज़ें करना बंद कर, और तू जो भी करना चाहता है वो ठीक तरीके से कर। ठीक तरीके से करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं इतना जानता हूँ कि तू मैनिफेस्टेशन करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, ठीक है। तो इनके जो दोस्त हैं उन्होंने ये बातें कही हैं, इनके जो दोस्त हैं, आपके जो पार्टनर हैं उनके दोस्त हैं उनसे। एंड कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी ये ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आपने जो पाइल चूज़ किया है वो है फाइटिंग का कार्ड। फाइटिंग का कार्ड आपने चूज़ किया है। तो पाइल 2 आप सभी के लिए मैं बता दूं कि देखिए पाइल 2 आप लोगों की एनर्जी को अगर देखा जाए तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हुई है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, वैसी चीज़ें हुई हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि बहुत ही हाई लेवल पे रहा है। चाहे आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसको लेकर के आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं बहुत, मतलब होता है ना कि उलझा हुआ है ना, ये उलझा हुआ रिश्ता है आप दोनों का, और उलझन में आप फंसे हुए हो। मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे, जैसे होता है ना कि गुस्सा आपके पार्टनर करते हैं। एंड इसी की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। आपके पार्टनर को कोई मैनिपुलेट भी करता है तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। और ये जो पर्सन है सारा गुस्सा आपके ऊपर निकालते हैं। कहीं ये पर्सन आपके ऊपर ब्लेम बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ भी करें आपको ब्लेम कर देंगे कि हाँ तुमने तो ये किया, तुमने तो वो किया, तुम्हारे कारण ही तो ये हुआ, तुम्हारे कारण ही तो वो हुआ, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर करते हैं। ये पर्सन की ऐसी आदत है कि कुछ भी हो ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेने का है, सामने वाले के ऊपर डाल देने का, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है, आपके पार्टनर ये पर्सन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव है और आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। आपके पार्टनर ने आपकी इंसल्ट भी बहुत ज़्यादा की है, मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है कुछ लोगों की, ठीक है। तो ये आप लोगों के जो है करंट स्टेटस या जो है आपके पार्टनर से रिलेट करता है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। तो चलिए पाइल नंबर 2 करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड आ चुका है, यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है फर्स्ट कार्ड।
ओके, जस्ट अ मिनट। सेकेंड कार्ड है 4 ऑफ व्हील का कार्ड। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। नाइट ऑफ व्हील की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ व्हील की एनर्जी। 6 ऑफ व्हील की एनर्जी है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि ये जो पर्सन है, ठीक है, आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हो, वो जो पर्सन है कहते हुए दिख रहे हैं कि देखिए ये रिश्ता जो है आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में है। आपके पार्टनर कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मैं इस रिश्ते के साथ ना चाहता हूँ कि जो गलती मैंने करी है, जो गलती से मैंने किया हुआ है, जिस गलती की वजह से उसका दिल दुखा है, वो गलती कहीं ना कहीं मैं एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है। एक्सेप्ट करके मैं बैलेंस कर लूँ उसके साथ, अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं मैं बैलेंस कर ही लेता हूँ, ठीक है। मुझे जैसे भी चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी करना है, मुझे उसके साथ ही करने का है, मुझे उसके साथ ही आने का है, मुझे कैसे भी करके अपने रिश्ते को संभालने का है। मैं अपने रिश्ते को संभाल लूँगा, मैं अपने रिश्ते को संभालना चाहता हूँ, संभाल लूँगा मैं। मेरा सीधा सा मतलब है मैं अपने रिश्ते को कैसे भी करके संभालूँगा, ठीक है। मैं उस रिश्ते को हील करूँगा जिस रिश्ते में मैंने इतनी ज़्यादा गड़बड़ करी है। मैंने इस रिश्ते में बहुत गड़बड़ करी है, कुछ भी किया है मैंने इस रिश्ते में, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया है कि मैं अपने रिश्ते को सही तरीके से मैनेज करूँ, ठीक है। तो मुझे मैनेज करना ही होगा, कैसे भी करके मुझे मैनेज करना ही होगा। मुझे कहीं ना कहीं फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल जो है एनर्जी के साथ, है ना, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे कैसे भी करके ये चीज़ें करनी है। मुझे लाइफ में मेरे जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, वो चैलेंजेस को मैं पार कर रहा हूँ, मुझे पार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हूँ, कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा अंदर से काफ़ी ज़्यादा खफा हूँ, खुद से खफा हूँ। एंड मैं इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते की एनर्जीज के साथ जो है ना बैठना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपने आप को जो है सही वे में, है ना, बातें करना चाहता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं इस रिश्ते का प्रोटेक्शन ज़रूरी है और मैं इस रिश्ते के लिए काफ़ी पॉजेसिव हो रहा हूँ। पता नहीं अब क्या कारण है, बट मैं सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मेरे अंदर एक कमी ज़रूर है कि मैं सही टाइम पे सही डिसीज़न नहीं ले पाता, कन्फ्यूज़न में हो जाता हूँ, कन्फ्यूज़न में आ ही जाता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ कारणवश हो ही जाता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो ही जाती हैं जो कि गड़बड़ हो जाती हैं, जो कि प्रॉब्लम का सामना, प्रॉब्लम का एक होता है ना कि प्रॉब्लम का अंत नहीं है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, ठीक है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इतना ज़्यादा मुझे बर्डन फील हो रहा है, इतना ज़्यादा मुझे एंजाइटी फील हो रही है कि कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। लाइफ मेरी प्रॉब्लमेटिक हो गई है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं इशू बनने लगे हैं अब, ठीक है। मेरा माइंड कोई ना कोई ऐसा लगता है कि कंट्रोल कर रहा है, मेरा माइंड कोई ना कोई डाइवर्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे अंदर की फीलिंग्स, मेरे अंदर की वाइब भी ऐसी है कि यार कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। मेरे अंदर की जो अंतरात्मा है वो कहीं ना कहीं मुझे जो है ना वो बेचैन कर रही है। मेरे अंदर की जो अंतरात्मा है कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्या कारण है मुझे नहीं पता, बट जो भी है, मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं, मेरी इंट्यूशन है, ये पता नहीं कुछ कह तो रही हैं, बट क्या कह रही हैं मुझे समझ नहीं आता, मुझे आइडिया नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि
आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं चीज़ें धीरे धीरे करके और ज़्यादा गड़बड़ ना हो, और ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक ना हो। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाइट ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। जहाँ पे मैं देखूँ तो ये पर्सन को धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ने का होगा। ठीक है, धीरे धीरे करके ही आगे चीज़ें करने का होगा, धीरे धीरे आगे करके ही जो है ये पर्सन मानेंगे, धीरे धीरे आगे कदमों को बढ़ाना ही होगा, और कदमों को आगे बढ़ा करके ही अपने रिश्ते को मैनेज करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना नॉर्मल हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें कहीं भी हो सकती हैं। मुझे लगता है कि मुझे जो है ना मैंने बहुत टाइम ले लिया है, अब जो है ना मुझे प्रपोज़ करना चाहिए, अब जो है ना मुझे प्रपोज़ल दे देना चाहिए, अब देरी नहीं करनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो किया है उसकी माफ़ी सिर्फ़ एक ही होगी कि मैं उससे जो है एकदम से दिल से माफ़ी मांग लूँ, या मैं उसे कह दूँ कि हाँ मेरी गलती थी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे करके कुछ माफ़ी मांग सकता हूँ, बाकी पता नहीं क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, जस्ट अ मिनट। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, यहाँ है मेरे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यहाँ मेरे पास द सन का कार्ड, सन ऑफ कुछ कह रही थी। यहाँ है मेरे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, चैरियट की एनर्जी आई है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखूँ तो मेरे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तू पैशनेट तो बहुत था ना, उसके लिए बहुत पैशन था ना तेरे दिल में, बहुत ज़्यादा तू उड़ रहा था, बहुत ज़्यादा तुझे था कि हाँ तेरा पार्टनर ऐसा, तेरा पार्टनर वैसा, तेरा पार्टनर ये, तेरा पार्टनर वो। ठीक है, तो बहुत कुछ है जो तुझे जो है जानना था, और सॉरी, तो बहुत कुछ कर भी रहा था। ठीक है, तो अब गड़बड़ क्यों हो गई? ठीक है, तू गड़बड़ क्यों करता है? तुझे जो है ना ऐसे नहीं करना चाहिए। तुझे फैमिली बनाने का है, तुझे परिवार बनाने का है उसके साथ, तुझे अगर शादी करने का है उसके साथ तो तू करता ना शादी। प्रॉब्लम क्या थी उसके साथ शादी करने में? उसके साथ आगे बढ़ता ना। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा इश्यूज होने के बावजूद तुमने उसका हाथ थामा, आगे बढ़े, अच्छा लगा कि हाँ तुम उसके साथ फैमिली बनाओगे, और फाइनल में ये क्या हो रहा है? ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगता है। मुझे लगता है कि तुम अपने आप में कहीं ना कहीं परेशान रह रहे हो, और परेशान हो करके ही तुमने ये फाइनल डिसीज़न लेना स्टार्ट किया है। फाइनली तुमने जो है आगे बढ़ना स्टार्ट किया है, फाइनली तुमने जो है ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट की है। फाइनली तुमने बहुत कुछ किया हुआ है अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपने इश्यूज़ को लेकर के तुमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तुमने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, तुमने अपने इश्यूज़ को सॉल्व किया है, तुमने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चेंज करने का सोच लिया है कि तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होगी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है तुम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना चाहते हो, तो अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस वाली एनर्जी में लेके आना चाहते हो। ठीक है,
तुम उससे प्यार करते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, तुम्हारे दिल में उसके लिए इमोशंस भरे पड़े हैं, तुम कूट कूट के उसके मतलब तुम्हारे दिल में उसके लिए कूट कूट के इमोशंस हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम ये चीज़ें भूल रहे हो कि तुम जो पास्ट में कर चुके हो फिर से तुम कंटिन्यू ना करो, ठीक है। यानी कि अगर तुमने पास्ट में कहीं गलती करी है तो उस गलती को दोबारा मत दोहराना। तुम जो है अपने पार्टनर को इमोशनली अगर चाहना चाहते हो या इमोशनली अगर चाहते हो तो ही जो है इस कनेक्शन में आना, इस रिलेशनशिप में आना, इस कनेक्शन को फील करना, क्योंकि ज़रूरी है तुम्हारा ऐसी चीज़ों के ऊपर जो तुम ध्यान देते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स है ना अनबैलेंस्ड सी है। और ये अनबैलेंस्ड सी फीलिंग्स जो है ना कभी काम नहीं देती है, ठीक है। तो तुम्हें कहीं ना कहीं अपने आप को संवारना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। ओवरऑल अगर देखूँ तो यही बात हुई है आपके पार्टनर और आपके जो पार्टनर हैं उनके दोस्त के बीच में। सो कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा और कितना रेजोनेट की है ये भी बताइएगा। सो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और वीडियो में, किसी और रीडिंग में। अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलूँगी दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।